जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? सावन का महीना आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक नाम आता है मल्लिकार्जुन भगवान का, और मल्लिकार्जुन भगवान श्रीशैल पे हैं। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम जी, जैसे ग्रंथ में श्रीशैल पर्वत की कितनी बड़ी महिमा है वो सुन लीजिए। युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी को कि श्रीशैलः पर्वतो रम्या कुत्र तिष्ठति नारद किम तत्र वर्तते तीर्थम कस देवस्य पूजनम। इन चीज़ों को हम बताते रहेंगे, अपने धर्म को ताकत मिलेगी, लोग पीर पैगंबर पर नहीं जाएंगे। अब लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि चित्रकूट की गोवर्धन गिरिराज जी की क्या महिमा है। उसी में से श्रीशैल पर्वत जहाँ भगवान मल्लिकार्जुन विराजित हैं, उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे गुरुजी, मनोहर श्रीशैल कहाँ पर है, वहाँ पर कौन सा तीर्थ है तथा वहाँ किस देवता की पूजा होती है, आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। और इसको हम सुनने के लिए आपके चरणों में बैठे हैं। तब क्या कहा देवर्षि नारद जी ने? नारद जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि श्रीशैलम पर्वतोत्तम यम सत्ताम उच्यते लोको बाल हत्यादि पातका। इसमें लिखा है कि यदि कोई श्रीशैल मल्लिकार्जुन भगवान के महात्म्य को सुन लेगा, बेटा श्री राम, ऐसे स्त्री पुरुष को बाल हत्या का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। गर्भ में बच्चा जान करके खत्म किया, अनजान के किया, बहुत बड़ी हत्या है। और इस जीव हत्या से बचने के लिए इसके महात्म्य का वर्णन किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को मारें और श्रीशैल का महात्म्य सुन लें। वो अनजान में ये अपराध हुआ है, तो उसके प्रायश्चित के लिए श्रीशैल महात्म्य का वर्णन स्वयं देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर के सामने करते हैं। आइए अब वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, शृणु राजन वक्ष्यामि श्रीशैलम पर्वतोत्तमम यम श्रुत्वा मुच्यते लोको बाल हत्यादि पातका। इसके महात्म्य के सुनने से बाल हत्या का पाप है वो समाप्त हो जाता है। तत्पर्वत परम रम्यम मुनिशोपसेवितम नाना द्रुमलताकीर्णम नाना पुष्पोपशोभितम। उन्होंने कहा कि यह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत सुंदर और इस पर मुनियों का निवास है। वह अनेक प्रकार के वृक्ष लता तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस पर हंस, कोयल, भौरे तथा मयूर की ध्वनि होती रहती है। इस पर्वत का वन श्री वृक्ष कैथ, राजवृक्ष, पारिजात और ये तमाम तरह के वृक्ष आज भी वहाँ हैं। कुछ लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं, वहाँ पर तप करते हैं। कुछ लोग पद्मासन लगा करके आज भी वहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग निराहार रह करके कठोर तपस्या वहाँ कर रहे हैं श्रीशैल पर्वत पर। ग्रंथ तो ये कहता है, हजार हजार वर्ष के महापुरुष महात्मा अभी भी श्रीशैल पहाड़ पर तपस्या में लगे हुए हैं। 9 नंबर का श्लोक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है, एक पादास्तथा केचित केचित पद्मासनस्तथा। ग्रंथ कहता है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक श्रीशैल पहाड़ पर एक पांव पर खड़े होकर के रहने वाले महात्मा तप करते रहेंगे। ये इसमें वर्णन किया गया। आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। यहाँ पर पवित्र आश्रम है, अनेक पवित्र नदियाँ हैं, अनेक देवकुंड तथा बहुत से सरोवर है। हे राजन, यह पर्वत सभी स्थानों में दिखता है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, श्रीशैल पर 11 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है, पर्वतो हम महाराजा दृश्यते किल सर्वथा मल्लिकार्जुन को राजन यत तिष्ठति नित्यसा। कहा गया है कि यहाँ पर भगवान मल्लिकार्जुन सबके कल्याण में लगे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ, बच्चों की शादियाँ होती हैं तो कुछ जगह ऐसे उन तीर्थों का वो दर्शन जरूर करें। जैसे गोवर्धन गिरिराज जी का दर्शन करें, चित्रकूट का दर्शन करें हुए, और कामदगिरी भगवान की परिक्रमा लगाएं, और वह अष्टभुजा माता का दर्शन करें। और उन्हीं में से एक है वो मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन जरूर करें। इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। स्पष्ट यहाँ वर्णन है। पर्वत के ऊपर वह मनोहर शिखर सुशोभित होता है। उस शिखर के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। श्रीशैल पहाड़ के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, ऐसा वर्णन किया गया है। लिखा है, श्रृंग दर्शन मात्रेण मुक्ति रेवण संशय। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बहुत जल्दी हम मल्लिकार्जुन कथा करने को जाएंगे। यह उत्तम पर्वत दक्षिण भारत में है, ये भी लिख दिया है। कहाँ है ये दक्षिणा दिशमाश्रित्य वर्तते पर्वोत्तम। दक्षिण दिशा का बड़ा उत्तम यह पर्वत है। वहाँ पर अत्यंत मनोहर पाताल गंगा भी है। वहाँ पर 13 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया, अत्र गंगा महारम्या पातालाख्या समन्विता। हमने दर्शन किया वहाँ पर पाताल गंगा का। आप भी तो गए थे। कैसे गए? सीढ़ियों से नीचे उतर के पाताल गंगा का पंडित जी दर्शन किया हमने। बहुत अद्भुत। ध्यान है? टेम्पो में बैठ के गए थे, ऑटो में टेम्पो में बैठेंगे। हाँ, वहाँ पर स्नान करने मात्र से मनुष्य महापापों से छुटकारा पा लेता है। श्रीशैल के शिखर देखने मात्र से वाराणसी में मृत्यु होने का फल प्राप्त होता है। वाह! यदि कोई श्रीशैल पर्वत का सिर्फ दर्शन कर ले तो जीवन भर काशी में रहकर यदि कोई काशी में मरता है
उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, श्रीशैल पर्वत के शिखर का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। अब विश्वास न करें तो श्लोक सुनाई देता हूँ आपको। देखा, तत्र च स्नान मात्रेण महापापी प्रमुच्यते, श्रीशैल शिखरम दृष्ट्वा वाराणस्याम व्रतो ध्रुवम। वाह, श्रीशैल के शिखर का दर्शन करने से काशी में मरने पर जो फल प्राप्त होता है उसी फल की प्राप्ति होती है। तो ये तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद दीजिए, कितनी अद्भुत बातें आपके पास में चैनल पहुंचा रहा है। पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा। आगे क्या लिखा, केदार तीर्थ का जलपान कर लेने से पुनः जन्म नहीं होता। वहाँ गौरी कुंड है केदारनाथ में, मैं तो गया नहीं हूँ, दर्शन अभी तक हुए नहीं है, पर ग्रंथ में लिखा है वहाँ पर गौरी कुंड है। केदार तीर्थ के गौरी कुंड का जलपान करने से पुनः जन्म नहीं होता। वह तपस्वी तथा योगियों का माँ स्थान है, अतएव हर प्रकार का प्रयत्न करके उसका दर्शन लोगों को करना चाहिए। लिखा है केदारनाथ का दर्शन लोगों को करना चाहिए, लेकिन फिर क्या कहा गया, फिर इसमें क्या कहा गया वह भी आप सुन लीजिए। वहाँ श्रीशैल ने कमाल कर दिया। सिद्धम परम च नगरम रम्यम सर्व सुखावम नित्य परसो यत्रा या यान्ति च रमन्ति च। लिखा है 1 वर्ष केदारनाथ भगवान के दर्शन करके जितना पुण्य प्राप्त कर लोगे, श्रीशैल का 1 बार दर्शन करके उतने फल की आप प्राप्ति कर लो। वाह, इतनी बड़ी महिमा, केदारनाथ की बड़ी महिमा है, लेकिन श्रीशैल की महिमा ठीक 12 गुनी ज्यादा है। इसमें लीजिए, ये इतना बड़ा महात्म्य है। अतः पर्वतराजोयम दर्शने सौख्य कारका तस् ते दर्शनम कार्यम मुक्ति मिक्षन्ति ये नरा। कहा जाता है कि अतएव यह पर्वतराज दर्शन करने मात्र से सुख प्रदान कर देता है। मुक्ति चाहने वाले लोगों को अवश्यमेव श्रीशैल पहाड़ का दर्शन करना चाहिए, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करना चाहिए। हर हर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव। ये सुनाई हमने आपको श्रीशैल पर्वत की महिमा, जहाँ भगवान मल्लिकार्जुन बैठे हैं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहें। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं।